सारा दिन घर में पड़ी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं करना चाहती। कितनी बार बोला है मेरे तैयार होने से पहले नाश्ता टेबल पर रख दिया करो। तुम्हें एक ही बात रोज बतानी पड़ती है। शादी के 27 साल हो गए पर तुम्हारी बेवकूफी कम नहीं हुई। तुम्हें तो घर पे बैठना रहता है, लेकिन मुझे तो काम पर जाना होता है। अगर ये सब तुम जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी नीलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए नीलेश गुस्से से कोमल की तरफ देखने लगा। कोमल के लिए नीलेश का ये बेवजह का गुस्सा करना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार कोमल पर बेवजह बरस पड़ता था। अगर कोमल अपनी जरूरत के लिए नीलेश से कुछ पैसे मांगती तो वो भी इतना एहसान जता कर देता जैसे मानो उस पैसे पर कोमल का कोई हक ही ना हो। धीरे धीरे कोमल ने अपनी सारी जरूरतें और ख्वाहिशें उस घर की 4 दीवारों में दफन कर दी थी। सिर्फ नौकरों की तरह काम करना और बेवजह नीलेश के गुस्से के खून का घूंट पीकर रह जाना कोमल की आदत बन गई थी। पहले शादी के 4-5 साल कोमल ने इसका विरोध किया, पर कुछ सुधार नहीं हुआ तो अपनी किस्मत समझकर समझौता कर लिया। जब नीलेश में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कोमल ने खुद को ही बदल दिया। अब नीलेश के कुछ भी कहने से कोमल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलेश की हर बात को वो सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक कोमल ने पूरी कोशिश की थी कि नीलेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, कोमल को भला बुरा कहना मानो नीलेश की आदत बन गई थी। कोई भी विवाद होता, नीलेश कोमल को सीधा बोल देता, ज्यादा तकलीफ हो तो चली जाओ अपने माँ बाप के घर, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोमल नीलेश के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ। इस उम्र में वह अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे सोचना पड़ता था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। कोमल को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो अब अपनी शादी होने लायक बेटी की। कोमल नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से प्रिया डिस्टर्ब हो। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब उसके लिए अच्छे रिश्ते का इंतजार था। कोमल ने कई रिश्ते देखे, लेकिन उसको अपनी बेटी लायक रिश्ता नहीं दिखता तो इनकार कर देती। कुछ महीने बाद एक और रिश्ता आया। रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने भी बहुत तारीफ की थी। एक शाम नीलेश अपनी बेटी के पास बैठकर बताने लगा, प्रिया बेटा, विनीत बहुत ही अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, बहुत बड़ा घर है। उस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, बस इस बार मना मत करना। प्रिया अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। प्रिया के पापा ने बात संभालते हुए कहा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने बात की है विनीत से, वो तैयार है, वह तुम्हें किसी बात से नहीं रोकेगा। प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा, पर मेरा जॉब करना या ना करना उसके ऊपर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। नीलेश ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, मत ठुकरा,
बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रिया थोड़ा और हिम्मत जुटाकर बोली, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी इस घर में मम्मी खुश हैं? प्रिया ने तंज कसते हुए कहा। नीलेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? प्रिया आज डर को किसी डस्टबिन में फेंक आई थी। उसने कहा, पर पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है। शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसे निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा लड़का नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपने पसंद का लेना हो तो 100 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई फर्क ना पड़े। रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो वह घर सिर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो मुझे गंवार बोले, उसका दोष भी मेरे ही सिर मढ़ दे। हर छोटी मोटी बात में मायके जाने के लिए कहे। मैं तो इस घर के लिए पराई हूं ना पापा। अगर मेरा जीवन साथी भी आपके जैसे बात बात में मायके जाने को कहे तो बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा अपना घर कौन सा होगा जहां मैं खुश रह पाऊं? नीलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वह बस प्रिया की बात सुन रहा था। प्रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाई थी। उसने आगे फिर कहा, पापा, आप हमेशा अपने ऑफिस का गुस्सा माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रिया ने अपने पिता नीलेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो? अगर हाँ, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो बनने दीजिए मुझे आत्मनिर्भर। नीलेश कुछ भी ना बोल पाया और चला गया। आज उसे कोमल के सामने जाने में शर्म आ रही थी। वह कोमल के साथ किए गए व्यवहार पर पछता रहा था। वह चलते चलते यह भी सोच रहा था कि अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे सुख ना दे सके, तो मैं कोमल के साथ ऐसे कैसे कर रहा था। वो भी तो किसी की लाडली बेटी है। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल को कुछ ही दिनों में अपने पति के अंदर काफी बदलाव दिखे। अब प्रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रही है। 3 साल बाद उसके लिए अच्छा रिश्ता आया था। आज उसकी विदाई है। उसके विदाई पर पापा बोले, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नीलेश की यह बात सुनकर प्रिया और कोमल की आंखों से आंसू बहने लगे। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अच्छी नौकरी, गाड़ी या अच्छे घर को देखकर रिश्ता अच्छा समझते हैं और अपनी बेटी ब्याह देते हैं। लेकिन क्या ये चीजें रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं? क्या लड़के या लड़की का स्वभाव मायने नहीं रखता? मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते की उम्र लंबी हो, उसके लिए स्वभाव, विचार, व्यवहार बहुत मायने रखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें। लेकिन जब भी एक लड़की और लड़के की शादी की बात होती है तो अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आखिर में लड़कियां घुट घुट कर जिंदगी काटती हैं। यह जरूरी है कि दोनों आत्मनिर्भर हों। यह भी जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के स्वभाव से वाकिफ हों और एक दूसरे विचारों के साथ साथ जिंदगी गुजारने की हिम्मत रखते हों। तभी रिश्ते की गाड़ी दूर तक जा सकेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हंसते रहें, हंसाते रहें, जीवन में खुश रहें।
मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।